Hello बच्चों, welcome back to our channel Abhishek Sir Math. So today we are going to learn the remaining question of exercise 8.1. कौन कौन से क्वेश्चन बाकी थे? 1, 2, 3 क्वेश्चन हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये 4 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं. कौन से क्वेश्चन? 4, 5, 6 एंड 7. एक्सरसाइज 8.1 है, कल मैंने बेसिक टर्म समझाए थे प्लस कुछ 3 क्वेश्चन समझाए थे. आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. और आज हम इसके आगे के 4 क्वेश्चन को करेंगे जो कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है. आपको लगता है टफ, लेकिन मैं इसको करने क्या करूँगा, ईजी कर दूंगा आप लोगों के लिए. स्टार्ट करते हैं लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए. मेरा नाम अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 15 cot a equals to 8, फाइंड sin a एंड sec a, फाइंड sin a एंड sec a. ओके, तो सबसे पहले कल मैंने बताया था आपको क्या करना होता है. जब भी ऐसा दिया होगा, जो गिवन है उस पर फोकस करो. क्या है जो गिवन है उस पर फोकस करो. जो निकालना तो बात की बात है. पहले सबसे पहला काम क्या है, जो गिवन है उसके हिसाब से हमें ट्रायंगल के 3 साइड चाहिए. हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इस जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के तीनों साइड में पता करना है. कैसे भी करके देखो, यहाँ पे a है इसलिए मैंने a यहाँ लिया ना. यहाँ नहीं ले सकते, मैंने कल समझाया था. यहाँ या तो a यहाँ ले लो या तो a हमने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, इस ट्रायंगल के तीनों साइड पता करना सबसे पहला काम है. इसको करने के बाद ही आप इनको सॉल्व कर सकते हो. तो चलो हम इसका हेल्प लेके ट्रायंगल की साइड्स निकालते हैं. अच्छा, अगर ऐसा लिखा, देखो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, cot a इक्वल्स टू 5/18. ये 15 को नीचे ले गया तो 8/15 हो गया. 8/15 ना. cot a इक्वल्स टू 8/15, ये 15 नीचे होगा 8/15 लिख सकते हैं ऐसा. अच्छा, याद करो कॉट का फॉर्मूला कल मैंने बताया था. देखो कल मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ ताकि ये और इजी हो जाए. देखो सबसे पहले कल मैंने बताया था, जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. क्या बोला था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. यही याद किया था हमने. ये साइन कॉस टेन होता है, पता है ना. तो देखो कॉट किसका उल्टा है, पहले सबसे पहले देखो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ फिर मिटा दूंगा. देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही था हमने पढ़ा था. इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये. तो देखो ये कॉट है. कॉट किसका उल्टा है? कॉट टेन का उल्टा होता है. और टेन का फॉर्मूला क्या होता है? p/b. तो अगर p/b टेन होता तो ये कितना होगा? b/p होगा. क्या पता, ध्यान क्लियर है? ये p/b है तो ये कॉट कितना होगा? कॉट b/b. मतलब यहाँ पे लिखोगे आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये किसके बराबर है? 8/15 के बराबर है. ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? देखो साइन उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट. तो हमें कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? बेस b/p. कैसे पता चला? देखो टेन क्या होता है? p/b होता है, जिसका उल्टा b/p होगा, इसलिए हमने b/p लिया. क्लियर है इतनी चीज़ें? ठीक है, मैं रफ करता हूँ इसको. देखो तो अब क्या है कि b/p. अब देखो कॉट a के लिए अगर एंगल a है तो b क्या है, p क्या है, उसको यहाँ लिखना है. देखो एंगल अगर ये a है, इसके लिए b फॉर बेस. तो बेस कितना है? अगर ये है तो ये देखो, ये तो वो होगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा. बताया था मैंने थीटा के सामने वाला, इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस हमेशा होगा, जो बचा है वो बेस होगा. तो बेस की वैल्यू कितनी है बताओ? AB. परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ? BC. किसके बराबर है? 8/15. क्या आपको ये चीज़ मिल गई? तो यहाँ से हमने एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि जो AB की वैल्यू है वो कितना है? 8K. और जो BC की वैल्यू है वो कितना है? 15K. क्लियर हुआ क्या ये चीज़? AB की वैल्यू 8. देखो AB के सामने 8 है तो आप 8 लिखोगे, लेकिन साथ में K लिखो. एक कोई ना कोई कांस्टेंट, चाहे K लिखो, X लिखो, Y लिखो, Z लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा एक साथ में. तो हमने 8K लिख लिया. BC की वैल्यू कितनी? 15. फिर 15 लिखा. तो क्लियर हो गई यहाँ से जो AB की वैल्यू है वो कितना है? 8K है. BC की जो वैल्यू है वो कितना है? 15K है. 2 तो पता चल गया. तीसरा निकालना है. कैसे निकालते हैं तीसरा? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं. देखो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AC का स्क्वायर ठीक है, AB का स्क्वायर बताओ 8 देखो 8K का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बताओ 15K का स्क्वायर. ओके, तो 8 का स्क्वायर कितना हो? 64K स्क्वायर. 8 8 जा 64, 15 15 जा 225K स्क्वायर. AC का स्क्वायर, यहाँ से AC का स्क्वायर इक्वल्स टू निकालेंगे, AC इक्वल्स टू निकालेंगे, देखो ये रूट हो जाएगा 64 और ये कितना 5 4 9 6 2 8 और 289 का K स्क्वायर. किसका स्क्वायर होता है ये? क्या ये 17 का स्क्वायर होता है? ठीक है, तो 17 और K स्क्वायर की जगह क्या K हो गया. AC की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है? 17K. कितनी?
17 के। कल मैंने आपको बोला था यार आप एक काम करो 20 तक लर्न कर लो, रूट के वैल्यू को 20 तक लर्न कर लो, आपको इजी पड़ेगा। तो AC की वैल्यू में मिल गई और दैट इज 17K, दैट इज 17K। सब क्लियर हो गया। यहाँ से हम AC भी लिख लेंगे, दैट इज 17K। कुछ नहीं करना है, अब सब क्वेश्चन आसान हो गया। बस ये चीज़ करनी है, ये तीनों चीज़ की वैल्यू, तीनों साइड की वैल्यू निकालना है। ये निकल गया, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब बताओ साइन ए निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला बताओ, P/H। P/H, P कितना देखो ये A, तो P कितना 15K, H कितना हाइपोटेन्यूज 17K, तो K से K भाई सब चले गए, तो यहाँ से कितना है 15/17, दैट इज द आंसर। 15/17 एंड दैट इज द आंसर। क्लियर है क्या? क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए तो हमें पता नहीं क्योंकि इसका ये उल्टा है, लेकिन ढूंढ लेते हैं उल्टा किसका हो। देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, किसका उल्टा है? ये कॉस का उल्टा है। तो कॉस का फॉर्मूला बताओ B/H, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा? H/B। क्लियर है ना? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा? इसका उल्टा H/B। तो H कितना है बताओ? ये A है तो H होगा 17K। B कितना है बताओ? ये B है तो 8K। K भाई सब को ले गया तो 17/8 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो सेक ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू आपके सामने है 15/17, 17/8। कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी करके ये तीनों साइड की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या किया हमने? ये दिया था, हम इस 15 को नीचे ले गए, 8/15। फिर हमने देखा कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, तो हमने फाइंड आउट किया कि tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा मतलब B/P होना चाहिए, B/P हो गया। B/P यहाँ से हमने ये लिखा, B मतलब ये होना चाहिए, B का मतलब क्या? ये A है, A के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और B बेस क्या होगा? ये होगा AB/BC। सो 8/15, AB की वैल्यू हो गई 8K, BC की वैल्यू हो गई 15K, और AC हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, 17K आया, रखा और आंसर आ गया। मज़ा आया? लिख लीजिए, बहुत आसान है, कोई टफ वाली बात नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया मैंने। 5 क्वेश्चन का नंबर के अंदर सेक थीटा की वैल्यू देखो देकर रखा है कितना? 13/12, और आपको निकालना है सब कुछ। सब कुछ का मतलब क्या क्या निकालना है आपको? साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, साइन कॉस टेन थीटा भी निकालना है, कॉसेक थीटा भी निकालना है, साइन कॉस टेन, कॉट थीटा भी निकालना है, सेक थीटा भी निकालना है, और सब कुछ निकालना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए तो सब आसान है, लेकिन करना क्या है? सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना है। क्या करना है? ट्रायंगल बनाना है। इस बार मैं ट्रायंगल यहाँ बनाता हूँ कहीं, ओके, दिख रहा है सभी को? A, B एंड C, दैट इज 90। अब प्रॉब्लम ये है कि थीटा क्या है? थीटा कौन सा ले? भाई यहाँ पे जो होता था उसको हम थीटा मान लेते थे, लेकिन इस बार थीटा कौन सा ले? तो इस बार इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम किसी को थीटा मान सकते हो। देखो मैंने पहले बताया, इसको नहीं मान सकते, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, तो हम किसी को मान सकते हैं। हमने इस बार इसको मान लिया, आप इसको मानोगे तब भी चलेगा, इसको मान लिया मैंने तब भी चलेगा, इसको मानोगे तब भी सेम आंसर आएगा, इसको मानोगे तब भी आंसर आएगा। मैंने अभी इसको थीटा मान लिया, क्लियर है? इसको थीटा मान लिया, समझ में आ रहा ना? इसको या इसको किसी को मान सकते हो, मैंने इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ढूंढो सेक किसका उल्टा होता है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कॉस सेक मतलब इसका उल्टा होता है। ये क्या होता है? ये कॉस होता है। तो सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। तो अगर आप ऐसा लिख सकते हो क्या, तो इसका फॉर्मूला क्या बना? देखो B/H किसका होता है? देखो कॉस क्या होता है? B/H, तो सेक क्या हो जाएगा? H/B। सेक क्या हो जाएगा? H/B। तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू 13/12। इसको भी थोड़ा रुक जाना है, सो बाद में देखेंगे हम। तो देखो अगर ये थीटा है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू तो हमेशा यही होगी, तो यहाँ तो AC हो जाएगा। बेस क्या होगा? ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, बेस ये वाला BC बेस है 13/12। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकाल पाए आप? निकाल लिए हम। क्या आया? AC की वैल्यू आ गई हमारी 13K, BC की वैल्यू आ गई हमारी 12K। लिख दें, AC की वैल्यू हमारी आ रही 13K और BC की वैल्यू हमारी आ रही है 12K। क्लियर है क्या सब चीज़ें? सारी चीज़ें क्लियर है क्या? फिर समझाते हैं एक बार। देखो सेक थीटा किसका होता है? कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा, कॉस कितना है? B/S, सेक कितना होगा? H/B। वो यहाँ लिखा। इसको थीटा लेते तब भी चलता है, इसको थीटा लेते तब भी चलता। मैंने इसको थीटा लिया तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या होगा आपका? हाइपोटेनस। जो बचा वो बेस, तो बचा क्या? बेस B। तो ये AC देखो आपका हाइपोटेनस हो गया, बेस क्या है? BC है। तो 13/12, यहाँ से AC की वैल्यू मिल गई हमें 13K एंड BC की वैल्यू मिल गई हमें 12K, जो कि हमने लिख लिया है। अच्छा, अब तीसरा काम क्या है? हमें ये निकालना है साइड। बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है क्या? हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 13K का स्क्वायर। AB कितना है बताओ?
पता ही नहीं है हमें तो ए बी का स्क्वायर, लेकिन हमें बी सी पता है जाके कितना है 12k का स्क्वायर। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169k स्क्वायर, ए बी स्क्वायर तो पता नहीं है, लेकिन 12 का स्क्वायर कितना होता है 144k स्क्वायर। क्या बराबर दिख रहा है आपको, छोटा तो नहीं हो रहा है, 144k स्क्वायर। इसको इधर लेके आते हैं तो 169 माइनस 144 साथ में कितना है k स्क्वायर है, इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। अलग अलग लिखो, अरे यार तुम लोग को भी बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, हाँ k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर एक ही बात है। माइनस करो, 9 में 4 गया 5, 6 में 2 गया 4 गया 2, k स्क्वायर इक्वल टू कितना ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे हम कितना 5k, कितना आया ए बी की वैल्यू 5k। देखो ये रूट आ गया तो इस रूट 25 का रूट तो 5 हो गया, k स्क्वायर का रूट k हो गया, तो यहाँ से हमें पता चल गया ये कितना है 5k। ओके तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5k। किसी को दिक्कत हो रही कैसे लिखना है, तो देखो सबसे पहले ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, यहाँ तक आना है, ट्रायंगल साइड बनाना है, ये भी साइड लिखना है, बाद में यहाँ तक आ जाना है। ओके अब फाइनली फर्स्ट डालना है इसको सेकंड, थर्ड, इसको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आप सीरियल से लिखना 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा तो साइन थीटा हमें पता है क्या होता है हमारा p/h, क्या होता है p/h, यहाँ से पता है हमें p/h। तो साइन थीटा देखो p क्या है, अगर ये थीटा तो p कौन सा हुआ ये, h कौन सा हुआ ये, तो 5k/13k यानी कितना ये कट गया तो आंसर कितना है 5/13। ठीक है पेन दूसरा यूज कर लेगा, ओके पेन दूसरा यूज कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कॉस थीटा क्या होता है b/h, तो b/h कितना होता है b/h, तो b बताओ, ये थीटा है तो b कौन सा हुआ ये BC, तो BC की वैल्यू कितनी है 12k अपॉन h कितना है बताओ AC, तो AC कितना है 13k, k भाई सब खा गए तो 12/13 आंसर आया। ठीक है tan थीटा बताओ, tan थीटा क्या होता है p/b, तो p/b, ये थीटा तो p की कौन सा 5k, b कौन सा 12k, k भाई साहब बोलिए तो 5/12। क्या तीनों क्लियर है, क्या तीनों क्लियर है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो पंडित p/h, b/h, p/b। अब ये सब तो निकालना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि कॉस हमें पता है जो कॉसेक होता है वो कितना साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन की जो वैल्यू होगी उसको उलट होगा तो कॉसेक की वैल्यू होगी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई 13/5, इसकी वैल्यू कितनी आई 12/13, सॉरी 13/12, और इसकी वैल्यू कितनी आई 12/5। यही आंसर है। इसको आप ऐसे लिखोगे तब भी, ये 3 सॉल्व कर दिए और इसको ऐसे लिखोगे तब भी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है तो क्या क्लियर है ये सारी चीज़ें, क्या सब चीज़ें क्लियर है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। क्वेश्चन 5 तक क्लियर है, 1 2 3 4 5 हमने क्वेश्चन कर लिया, 5 क्वेश्चन कर लिया, क्या सभी आपको क्लियर है। अगर यस तो प्लीज़ लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिए ना, लाइक प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो। इससे पहले वीडियो में काफ़ी अच्छे लाइक्स आए हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन द वीडियो। इस वीडियो पे भी अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट साथ साथ जरूर करें। लिखें इतनी जल्दी, इतनी बातें जल्दी लिख लें। ओके बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 5 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पहले शूट कर लिया था, लेकिन किसी कारण से, टेक्निकल इश्यू की वजह से साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इफ cos A इक्वल्स टू cos B, अगर cos A की वैल्यू cos B के बराबर है तो आप बताइए एंगल A और एंगल B इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है आपको। ठीक है सबसे पहले हमें ट्रायंगल क्या करने हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। अच्छा तो ट्रायंगल बनाने के बाद एक बात का ख्याल रखना है, एक बात का ख्याल रखना है कि नाम का ख्याल रखना है। मतलब मैंने एक बात बताया था आपको, यहाँ पे जो भी एंगल होगा, चाहे ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी होगा वो या तो यहाँ रह सकता है या तो यहाँ रह सकता है। बताया था ये बात, यहाँ नहीं रह सकता। मतलब यहाँ पे देखो ए भी है और बी भी है, दोनों है ना, ए और बी, तो एक ए यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी, या तो यहाँ बी ले लो, यहाँ तो ए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता कुछ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप ए नहीं ले सकते, बी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो एंगल है, एंगल या तो ए यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। क्लियर, आप यहाँ पे बी ले लो, यहाँ पे ले लो तब भी चलेगा, यहाँ बी और यहाँ ए है तब भी चल रहा है, लेकिन इन दोनों में से ही आपको लेना पड़ेगा, इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है। अच्छा और हमें एक फॉर्मूला पढ़ता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
क्या पता है? सभी को पता है क्या ये फॉर्मूला? अब तो आप लोगों को बहुत आसान अच्छे से याद हो गया होगा। तो देखो यहाँ ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो कॉस एक ही बात किया है, मतलब बेस अपॉन, देख लिया ना, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, यहाँ भी देखो भाई कॉस थीटा है तो यहाँ भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कब? जब एंगल ए है। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कब? जब एंगल बी है। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे हम तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब एंगल ए है, मानो एंगल एक्स बार ए है, ये वाला एंगल है, इसके लिए बेस की वैल्यू बताओ, सबको बताएंगे। एंगल ए है मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, क्लियर है? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बीसी परपेंडिकुलर और एसी बेस। तो हमें बेस लिखना है मतलब कितना होगा? एसी लिखना होगा। ठीक है क्या? क्लियर है? अच्छा, हाइपोटेन्यूस वैल्यू बताओ ए से लेके बी, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, दोनों ही केसेस में यही हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस वैल्यू कितनी है? ए बी। अच्छा, जब एंगल बी है, आपकी बार भूल जाना है इसको, आपकी बार एंगल क्या है? ये एंगल है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, क्लियर है? सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस कितना है बताओ? BC, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कितना है? सेम है, हमेशा AB रहेगा। अब यहाँ से देखो आप AB से AB कैंसिल आउट हो गया। क्या ये बात क्लियर है? कैसे काट दिए? इक्वल में कट जाता है, न्यूमरेटर सेम सेम हो तो कट जाए, चाहे न्यूमरेटर हो सेम सेम कट जाए। तो यहाँ से आता है हमारे पास AC इक्वल्स टू BC, यहाँ से क्या आता है हमारे पास? AC इक्वल्स टू BC। ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाली ये लाइन के बराबर है। और ऐसा कब होता है? जब कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो कब होता है? जब कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तब ये और ये क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आप बोलोगे इफ AC इक्वल्स टू BC देन इट इज एन आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर AC BC के बराबर है, ये इसके बराबर है, तब क्या हो गया? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 9th क्लास के अंदर कि अगर जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स क्या? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं? ये मैं पढ़ा है, हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वहाँ पे अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, दस दे आर देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्या क्लियर है? ये बातें क्लियर है? ये एक बना आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बनने से हमें क्या पता चल गया कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसी वजह से अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला? एंगल A एंगल B के बराबर है। क्लियर है? सबसे पहले हमने ये जो कंडीशन दिए थे, इससे हमने यूज करके हमने फाइंड आउट किया कि दोनों क्या है? ये इक्वल है। और इक्वल होते क्या बना? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। और ये चीज़ें आई होप आप लोगों ने समझा होगा, अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से।